लव क्या है पता नहीं, लाइफ क्या है पता नहीं, फ्यूचर क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन नोटबुक से पेज फाड़कर लव लेटर लिखने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हो। सचिन तेंदुलकर को भी लव हुआ था, पर एक बात सुन लो, वो कभी बैट फेंक कर नहीं भागा, किसी के आगे पीछे नहीं भागा, फिल्मों के पीछे नहीं भागा। वह अपने लक्ष्य के पीछे भागा, वर्ल्ड कप के पीछे भागा, ग्राउंड में भागा, प्रैक्टिस में भागा, मेहनत पर मेहनत की और सेंचुरी पर सेंचुरी मारी। और फिर पैसा आया, फिर नाम कमाया और पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और उसके बाद उसके पास प्यार भी आ गया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्त, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज है ना, दिस इज ऑल्सो इंजूरियस टू यूथ, ये उसे बिगाड़ देता है। ये शब्द लव LOVE का मतलब है लॉट्स ऑफ वेरिंग इमोशंस। जब उम्र बढ़ जाती है ना दोस्त, तो लव यू के मायने भी बदल जाते हैं, और जब मतलब बदल जाते हैं तो लड़की भी बदल जाती है। आज प्रीति है, कल सोनाक्षी होगी, परसों गीता होगी, और उसके बाद हो सकता है अनीता भी आ जाए, और आखिर में दिल टूट जाएगा। लड़की के चक्कर में अपने जीवन का उद्देश्य मत भूलो, बल्कि पहले लक्ष्य हासिल करो, उसके बाद प्यार करो। प्यार करने के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह जिंदगी भी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही करना है। लव, प्यार और आशिकी के चक्कर में हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भगत सिंह, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे महान पुरुषों की संतान हैं। दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले तुम उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। यह दुनिया बहुत जालिम है दोस्त। जो लोग आज तुम्हारी खैरियत ले रहे हैं, वही कल तुम्हारी हैसियत पूछेंगे। आज से अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को त्याग दो, फिर चाहे वह मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, रिश्तेदार हो या दोस्त हो। और तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हें रोकने के लिए लोग कोशिश के अलावा साजिश न करने लगे। जिंदगी में अगर आपके चाहने वाले कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। एक महापुरुष ने सच ही कहा है कि वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। किसी लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि उस लड़की को आधे घंटे में दूसरा लड़का मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ को दूसरा बेटा कभी नहीं मिलेगा। तुम रात भर वेब सीरीज देखने के लिए जग सकते हो, मूवीज देखने के लिए जग सकते हो, और वह भी पूरी स्टार्टिंग से एंड तक। अगर कोई पार्ट छूट जाए तो उसे फिर से देखते हो, लेकिन अगर तुम्हारी माँ सुबह तुम्हें जल्दी उठाए तो तुम्हें उन्हीं पर गुस्सा आ जाता है। जब तुम्हारे नाश्ते का समय होता है तो तुम ब्रश करते हो, और जब खाना खाने का समय होता है तो तुम नाश्ता करते हो। अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते समय तुम खूब पैसा और अपने समय को बर्बाद करते हो, लेकिन कभी एक बार भी सोचा है कि वही पैसा तुम्हारे माता पिता ने कितनी मेहनत से कमाया है। तुम विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स और रतन टाटा जैसे मिलियनेयर को अपना आइडल तो मानते हो, लेकिन उनकी बैकग्राउंड स्टोरी में कितने फेलियर्स आए, कितने रिजेक्शंस आए, कितने लोगों ने उन्हें गाली दी। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ये जानने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता है, जब इन सभी मिलियनेयर का अलग अलग इंटरव्यू लिया गया और इन सबसे एक ही सवाल पूछा गया कि आज के यूथ ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जो आपने अपने स्ट्रगल के दिनों में नहीं की थी, तब उन सभी लोगों का जो आंसर था वह था लड़की। इनमें से किसी ने अपने स्ट्रगल के दिनों में लड़की पर फोकस नहीं किया। पहले अपने लक्ष्य पर 100% फोकस किया, उसे हासिल किया, अपने सपने पूरे किए, पैसे कमाए, और फिर जाकर लड़की भी मिल गई। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त की अपनी जिंदगी में अपनी माँ और बहन के अलावा एक ही लड़की लाना, और वही लड़की तुम्हारी एक्स, क्रश, गर्लफ्रेंड और बीवी होनी चाहिए। तो आज से जब भी किसी लड़की को देखना तो मेरी ये 2 लाइन जरूर याद रखना कि हमने भी इश्क का खेल खेलना सीख लिया। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। बाय बाय।